वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग बुक 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण अध्ययन करने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्ष में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे इस बुक में दिया गया था, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि दोस्तों रेलवे ने कुछ पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम हुए, जैसे ग्रुप डी का हुआ है, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट सेकंड हुआ है, एलपी के स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड हुआ है, जेई का हुआ है, पैरामेडिकल का हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का हुआ है। इन्हीं सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर संग्रह दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक को कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और जो अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज जो पढ़ेंगे, यानी इस बुक में सबसे लास्ट में जो चैप्टर दिया गया है विविध, यानी कि मिसलेनियस, यानी कि इसी चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी चैप्टर से दोस्तों देख लीजिएगा ये बुक हमारी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बुक फिनिश चैप्टर, यानी कि इस बुक का ये फिनिश चैप्टर होगा, यानी कि ये पूरी बुक भी फिनिश हो जाएगी। बुक फिनिश चैप्टर हमारा हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस, यानी कि विविध। विविध में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, और इस पार्ट 1 में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से प्राप्त होता रहेगा। साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या डप्ट होता है, अगर आप उसको भेजते हैं या देते हैं तो उसका आपको मतलब सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज ये भी बता दूं कि आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी मतलब कोई भी प्रकाशन की कोई बुक चाहिए तो उन सारी बुकों का दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना, यानी कि मिसलेनियस यानी कि विविध का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कह रहा क्या आ सकता है, ये बात हमको बताना है। तो देखा जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पे ए दिया गया है, ए की घात 2 लिखा है, बी दिया गया है, बी की घात 4 लिखा गया है, सी दोस्तों दिया गया, सी की घात 6 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देख लीजिएगा a की पावर 2, b की पावर 4 और c की पावर 6 देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 6। तो यहां से हम करेंगे, देख लीजिएगा a का मान इस जगह पे क्या दिया गया, कंपेयर कराइए। देखिए यहाँ पे a है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब a का मान इस जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो बात पहले समझना, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे इसने क्या काम किया है, इस जगह पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले वाले सर्कल से इसने देख लीजिए क्या बनाया है, a है तो a की पावर 2 कैसे आ गया है, देख लीजिएगा पहले बात समझिएगा। a है तो a की पावर, देखिए a में एक सर्कल लगा है तो इसलिए दोस्तों एक घात लगा करके 2 का गुणा अपने आप से कर दिया गया है, प्लस आगे लिखा है b तो b हमने लिख दिया। b में देख लीजिएगा 2 सर्कल बने हैं तो इसलिए 2 लिख करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई अपने आप से कर दीजिएगा, प्लस दोस्तों देख लीजिएगा सी में कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं तो सी में 3 लिख करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6। देख लीजिएगा इस प्रकार से ये बना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इस प्रकार से इसने इसको दे रखा है। तो भाई अब जब ये चीज इस प्रकार से इसको इसने दे रखा है, इस प्रकार से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 6। ये हमारा इस टाइप से आ गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से इसी टाइप से अगर और आगे देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो देख लीजिएगा इसमें देख लीजिएगा ये क्या दिया गया है, a का मान इस जगह पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिख देंगे, देखिए 2 की, अब यहाँ पे 2 सर्कल दिए गए हैं तो 2 की पावर 2 लिख करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर देख लीजिएगा b का मान इस जगह पे कितना दिया गया है, यहाँ पे मान लीजिएगा b का मान देख लीजिएगा, मान लीजिएगा 1 दिया गया है तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे,
1 रख देंगे, 1 की पावर कितनी लगाएंगे, देखिए कितने सर्कल हैं, देखिए 1 2 3 4 सर्कल है, देख लीजिएगा 1 2, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 सर्कल हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस देखिए 4 लिखेंगे और 4 की पावर कितनी लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 की पावर 2 कर देंगे, ये हो गया। अब अगर इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 16 प्लस का 1 की पावर 8 का मतलब दोस्तों 1 ही रहेगा, 4 की पावर जब 6 बार को हल करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको देखिए 16 16 हम 256 होता है, देखिए 4 चौक 16, अब फिर 4 चौक 16, 16 16 हम 256, अब 256 देख लीजिएगा यहाँ पे 256 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 16 और एक बार कर देंगे, देखिए 4 बार में तुम्हारा 256 आ जाएगा, एक 2 बार का 4 हमारा और बचेगा, 16 और मल्टीप्लाई का 16 छक्का 96 के 6 कैरी हो जाएगा हमारा 9, 16 पंचे 80, 80 9 हमारा क्या हो जाएगा 89, 89 की 9, 16 पंचे 80, 80 9 89, 89 की 9 कैरी हो जाएगा हमारा 8, 16 दूनी 32, 32 8 हो जाएगा हमारा 40, देखिए 4096 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे 4096। अब दोस्तों देख लीजिएगा इन सबको अगर आप ऐड करेंगे, देखिए 6 1 7, 6 6 12 1 13 की 3 हो जाएगी, कैरी हो जाएगा 1, देख लीजिएगा 9 1 10 हो जाएगा, और 10 1 11, 11 की हो जाएगी 1, 9 1 10 10 1 11, 11 की हो जाएगी 1। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब 11 की पूरी 11 रख देंगे और 4 वैसे रख देंगे, कितना आ जाएगा 4113 हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4113 दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा 1 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं, देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देख लीजिएगा अब ये जो लिखा है यहाँ पे लाफ्टर शब्द लिखा है, इसका यूज करके क्या GRUNT बनाया जा सकता है। देखिए जी मिल जाएगा, GRUN, देखिए एन नहीं नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये ग्रंट जो लिखा है इसी को मिला करके नहीं बनाया जा सकता। और देख लीजिए GATE, देखिए जी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, इसको बनाया जा सकता है। हेट को देख लीजिएगा HATE, ये भी हो जाएगा। रेट को RATE, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो ग्रंट लिखा है इसको नहीं बनाया जा सकता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 2 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए डाटर, तो DA मिल जाएगा, TE ये बनाया जा सकता है। हर्ट HURT, देखिए H मिल जाएगा, U मिल जाएगा, R मिल जाएगा, T मिल जाएगा, ये भी बनाया जा सकता है। टफ, देखिए TOUG, देखिए T हो गया। अब देखिए O नहीं मिलेगा इसमें ना, तो इसको हम नहीं बना पाएंगे। गेट GET, देखिए G मिल जाएगा, E मिल जाएगा, T मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीसरे का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा 3 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है चौथे नंबर पे, कहा गया कि दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। देखिए भाषा दिया गया, छात्रों की संख्या दिया गया। भाषा देखिए 25 छात्र हिंदी बोलते हैं, 22 छात्र अंग्रेजी, 12 छात्र मराठी, 9 छात्र तमिल, 4 छात्र बंगाली, कुल 72 छात्र हमारे पास हैं। तो कह रहा वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। जो कह रहा वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले, देखिए छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो एक छात्र द्वारा बोली जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो हो जाएगा, देख लीजिएगा छात्रों की कुल संख्या 72 दी गई है। अब 3 छात्रों में कहा गया ना, 3 छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक द्वारा बोली जाती है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो छात्रों की कुल संख्या 72 दी गई है, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे 72/3 कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ जाएगा हमारा। तो 24 ग्रुप
जो 3-3 लोगों का है उसमें से एक छात्र हिंदी जरूर बोलता होगा। तो क्योंकि हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या दोस्तों जो 25 है, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने बताया ना कि 24, देखिए 24 आया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 24 ग्रुप, 24 ग्रुप जो 3-3 लोगों का है। देखिए अगर 24 ग्रुप हम मानेंगे 3-3 लोगों का, तो देख लीजिएगा 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 2 6 7, 72 आ जाएगा, 72 हो जाएगा। और टोटल हमारे पास 72 बच्चे हैं, तो 24 ग्रुप हम क्या लिखेंगे, 24 ग्रुप 3-3 लोगों का है, उसमें से एक छात्र हिंदी जरूर बोलता होगा। क्या होगा, हिंदी जरूर बोलता होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हिंदी वाला कितना बताया गया, हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 25 बताई गई है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल हमारा कितना आया है, 24 का ग्रुप आया है। देख लीजिए सभी 24 से कम है, लेकिन ये जो 24 से हमारा अधिक आया है, तो इसी में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 24। देखिए ये जो 24 आया हम यहाँ लिख देंगे 24 ग्रुप। देखिए 24 ग्रुप, 24 ग्रुप जो जो 3-3 लोगों का है, 3-3 लोगों का है, 3-3 लोगों का है। अब दोस्तों उसमें एक छात्र हिंदी जरूर बोलता होगा। देखिए उसमें आगे लिख दीजिएगा, उसमें एक छात्र हिंदी जरूर बोलता होगा। क्या बोलता होगा, हिंदी जरूर बोलता होगा। अब देख लीजिए हिंदी जरूर बोलता होगा। अब कहा गया है क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या 25 है। देख लीजिएगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या 25 है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे। तो ये विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो हिंदी वाला देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 4 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 4 के बाद अगर हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वें नंबर में कहा गया है कि दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 6/5 को दर्शाता, देखिए 6/5 करेंगे तो यहाँ पे 5 का नंबर 5, 5 दूना 10, 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 दोस्तों देख लीजिएगा ये जो एस बिंदु यहाँ पे लगा है, तो यहां से लेकर के यहां तक एस की सीमा है। अब इस जगह से लेकर के यहां तक आर की सीमा है, यहां से डब्ल्यू तक की सीमा है, यहां से के तक की सीमा है। तो 1.2 देख लीजिएगा ये 1 हमारा यहाँ पे है ना, देखिए आर के उसमें आ रहा है, अब पॉइंट इसी थोड़ा सा 2 और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिए किसकी सीमा में आ रहा है 1.2, ये हमारा आ रहा आर की सीमा में। तो हमारा बिंदु 6/5 किसको दर्शाता है दोस्तों, आर को दर्शाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे तो 5 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि प्रश्न में दिए गए वाक्य जो ठीक से अनुक्रमित हैं, एक सुसंगत पैराग्राफ बनाते हैं। प्रत्येक वाक्य को एक अक्षर से अंकित या लेबल किया गया है। एक सुसंगत पैराग्राफ के निर्माण के लिए दिए गए विकल्पों में से वाक्यों का सबसे तार्किक क्रम चुनें। तो दोस्तों देख लीजिएगा आई डिटेस्ट एयरपोर्ट्स, तो दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया हाउ प्लस द कॉमिकली स्ट्रेंज रूल्स। फिर बी में दिया गया देयर आर नो ओपन विंडो एंड एट देयर आर मेनी पिगेंस। अब दोस्तों देखिए सी में दिया गया माई रीजन्स टू डिटेक्ट्स देम आर सॉलिड। अब डी में दिया गया आई कैन नॉट कैरी वाटर बट आई कैन बाई वाटर वंस आई एम इनसाइड। तो दोस्तों इनको हमको ए से लेकर के कहां तक ए बी सी डी को इनको क्रम से लगाना है। तो दोस्तों इनको जब क्रम से आप लगाएंगे तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो देख लीजिएगा सबसे पहले जो लिखा है माई रीजन्स टू डिटेक्ट्स देम आर सॉलिड, यानी कि विकल्प हमारा सी पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों देयर आर नो ओपन विंडो एंड एट देयर आर मेनी पिजन्स, तो ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा पॉइंट। बी के बाद अगर दोस्तों देखेंगे फिर लिखा हाउ प्लस द कॉमिकली स्ट्रेंज रूल्स, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। और लास्ट में बचा हमारा डी, तो डी हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा क्रम हमारा कहाँ पे दिया गया है, ऐसा क्रम अगर दोस्तों देखेंगे तो ये विकल्प नंबर हमारा ए पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा 6 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 6 का ए के बाद हम देखेंगे 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि दिए गए किस अक्षर समूह में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 के अनुरूप
आसन्न अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2 की पावर 1 का मतलब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, और फिर 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 4, और 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो कह रहा दिए गए किसी अक्षर समूह में के अनुरूप आसन्न अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा अगर देखा जाए दोस्तों तो आसन्न अक्षर हमारे क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम शुरू करें, देख लीजिएगा बी से शुरुआत करते हैं, आसन्न अक्षर हमारा बी हो जाएगा, बी सी डी और फिर आगे ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद दोस्तों एम एन, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस, देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा एस तक जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा 2 की पावर 1, तो देख लीजिएगा 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हमारा 2 पद ये आगे देख लीजिएगा घिर जाएंगे, ये हमारा 2 पद ये आगे हमने घेर दिया। फिर कह रहा है 2 की पावर 4, तो देख 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 की पावर मतलब हो जाएगा 2, तो यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम फिर देख लीजिएगा 1 लेटर को छोड़ करके 4 को आगे घेर देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ तक घिर जाएगा। फिर देख लीजिएगा 1 लेटर को छोड़ेंगे और फिर 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 लेटरों को गिनेंगे, देखिए 3 4 5 6 7 8, देख लीजिएगा ये यहाँ से हमारा इस प्रकार से बन गया। तो कह रहा है आसन्न अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर, देखिए छूटे हुए अक्षर कौन हो जाएंगे, देख लीजिएगा बी छूट रहा है, ई छूट रहा है, जे छूट रहा है और यहाँ से हमारा एस छूट रहा है, बी ई जी जे एस, देखिए बी ई जे एस दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 7 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कह रहा है यदि 9 डिवाइड 5 प्लस का 3 गुणे 7 बराबर 22, इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 29 दिया गया है, तो कह रहा है इसी प्रकार इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 9 यहाँ पे आगे लिखा है डिवाइड 5 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम कैसे इसको चिन्ह को डिफरेंट करें कि हमारा वैल्यू 22 आ जाए। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 पना 45 हो जाएगा, और 45 के बाद अगर दोस्तों फिर हम देखें तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बना देंगे, और इसको हम भाग बना दे रहे हैं 3, और फिर इसको देख लीजिएगा गुणा को हम क्या बना दें, गुणा को मान लीजिएगा हमने यहाँ पे प्लस बना दिया ये। अब दोस्तों देख लीजिएगा 22 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 बटे हमारा 3 बन जाएगा प्लस का 7 बराबर 22। देखिए ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, 5 15, 15 5 20, 2 22 बराबर 22 हमारा हो जाएगा। यहाँ से बात आपको ये पता चल गई। तो देख लीजिएगा भाग के सिंबल को आपने क्या बनाया, गुणा बनाया। फिर देखिए प्लस के सिंबल को आपने क्या बनाया, यहाँ पे भाग बनाया, भाग बना दिया। गुणा के सिंबल को आपने क्या बनाया, प्लस बनाया, प्लस बना दिया। बस यही सिंबलों को दोस्तों इसमें भी अगर आप रखेंगे तो वैल्यू 29 आ जाएगी। अब इसी सिंबल से दोस्तों देख लीजिएगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14 डिवाइड 5 प्लस का 35 मल्टीप्लाई 9। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर दिया गया 14, तो 14 रख दिया। डिवाइड के सिंबल को गुणा का सिंबल बनाएंगे, और प्लस के सिंबल को डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, और गुणा के सिंबल को हम प्लस बनाएंगे। हल कर देंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 5 बटे आ जाएगा 35 प्लस का 9 आ जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35, 7 दूना 34, 7 दूना 14, यानी कि 2 + 9 देन हमारा आ जाएगा 11। तो दोस्तों देख लीजिएगा 11 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 8 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8 के बाद हम लोग 9वां नंबर देखेंगे, और 9वें नंबर पे कहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। प्रश्न चिन्ह हमारा इस जगह पे है, कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सब में हम करेंगे क्या, देख लीजिएगा अगर इनका सबका योग दिया गया तो इसमें देखिए 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 2 4 1 5 भुजाएं हैं, हमने 5 रख दिया। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 2 2 4 2 6 भुजाएं, हमने 6 भुजा रख दिया। इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा रख दिया। 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16,
और 16 4 20 1 21, देख लीजिए कितना हो जाएगा 21 21 दोस्तों देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे। 9 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि शब्द दिलही के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द किसका उपयोग करके, देख लीजिएगा दिलही का उपयोग करके कितने सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिलही शब्द में कुल अक्षरों की संख्या अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा दिलही 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 शब्द में कुल अक्षर, देखिए दिलही शब्द में कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 5 रख दिया। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दिलही शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले सार्थक व निरर्थक शब्दों की संख्या देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए टोटल 5 है दिलही शब्द में, तो ये 5 फैक्टोरियल, आप देखिए 5 फैक्टोरियल यहाँ पे हल कर दीजिएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, इसको आप बोलेंगे तो यहाँ पे 5 से लेकर के लास्ट 1 तक चले जाइए, 5 4 3 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 चौक 20 3 60 दूना 120, देख लीजिएगा 120 हमारा कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो 10 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 11 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए 32 गुणे 34 इतना आ गया। अब 25 गुणे 14 अगर देखेंगे तो 5 4 9 और 2 का 2 ही रख दिया गया, और यहाँ पे 4 2 6 3 3 6 या 3 3 का 9 और 2 1 9 2। ठीक है भाई, देख लीजिए कैसे अब इसने बनाया है। देखिए 32 गुणे 34 में क्या किया है, इसने क्या किया, पहले इनको ऐड करके 6 लिख दिया है, बाद में इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दिया है, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। देखिए 96 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 25 मल्टीप्लाई हमारा क्या दिया गया है 14, 25 मल्टीप्लाई 14 तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 4 9 हमने 9 रख दिया, और 2 1 2 हमने यहाँ पे 2 रख दिया। देख लीजिएगा 29 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 18 और 51 जो हमारा दिया गया है तो कितना हो जाएगा हमारा 8 1 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं 8 1 9 जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना नहीं, जोड़ना है, 4 2 6 हो जाएगा, 4 5 9 तो 8 1 9 तो हमने 9 लिख दिया। और फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आपको क्या करना है, अब फिर देखिए दूसरे, देखिए पहले इकाई के लेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दहाई के लेटरों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया 59 रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों 59 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन हल हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर, यहाँ पे कहा गया यदि 3 इंच इंटू 3 इंच इंटू 3 इंच की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 1 गुणे 1 गुणे 1 की माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है। इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें केवल 2 फलकों पर पेंट किया जा सका हो या किया जा सकता हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है 3 इंच 3 इंच 3 इंच करके इसकी दिया गया है। देखिए 2 सतह रंगीन होने पर देख लीजिएगा हमारा फार्मूला होता है, देख लीजिएगा 2 सतह रंगीन, देखिए 2 सतह रंगीन के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे 12 यहाँ पे हमने दिया 12n-2 रख दिया 12n-2। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखेंगे तो 12n-2 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12n बराबर 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 24 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा n बराबर 3 आ जाएगा। देखिए 12n बराबर 24 तो 12 दूनी 24 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसने लिख दिया है दोस्तों 3। देख लीजिएगा इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा कुल मिला करके आ जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 3 आ जाएगा, n का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब देखिए 12n, देखिए 12n माइनस का 24, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 24/12, तो ऐसा करते हैं दोस्तों 6 दूनी 12 6 चौको 24 2 दूनी 4 2 आ गया, तो यहाँ पे हमको 3 दिया गया दोस्तों, तो चलिए 3 ही मान लीजिएगा या फिर दोस्तों इसको 2 मान लेते हैं। फिर दोस्तों देख लीजिएगा अगला हमारा आ जाएगा 2 सतह पर पेंट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12n माइनस ये हो जाएगा, देखिए
दो सतह पर पेंट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे देंगे दो सतह पर पेंट। देखिए दो सतह पर जब आप पेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या दोस्तों, 3 - 2 हो जाएगा, n-2। तो इनका मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 3, तो 3 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा, अब इसका हल कर दीजिएगा, 12 × 36 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। देखिए तो 12 × 1, देन हमारा आ जाएगा 12। 12 देख लीजिएगा दिया गया है कहाँ पे, सी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 12 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 13 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। इसने बताया कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। तो यहाँ पे 13 का देखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी में क्या बताया गया, सेकंड नंबर में किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। देखिए ये कोई भी चीजें हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बी के साथ देख लीजिएगा 13 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 14 नंबर देखेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा इनका जो अनुपात अगर आप निकालेंगे तो इनका जो अनुपात हमारा हो जाएगा, घड़ी वाली सुई में 12 घंटे में दोस्तों एक बार घूमेगी तो 2πr दूरी तय करेगी। अब मिनट वाली सुई 12 घंटे में 12 बार घूमेगी, इसलिए 12 × 2πr हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप हल करेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे घड़ी द्वारा ये तो कहा गया अनुपात ज्ञात कीजिए। घड़ी घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक बार घूमेगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं। देख लीजिएगा क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा घंटे वाली सुई 12 घंटे में, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक बार घूमेगी। एक आगे ले लीजिएगा, एक बार, और आगे लिखिएगा घूमेगी, एक बार घूमेगी। ठीक है भाई, तो जब एक बार घूमेगी तो यहाँ पे और आगे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो भाई घंटे वाली सुई जो होगी वो कितना घूमेगी, वो एक बार घूमेगी। ठीक है, हमने एक बार घूमेगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2πr दूरी तय करेगी। और यहाँ पे आगे ले दीजिएगा, और 2πr दूरी तय करेगी, दूरी तय आगे ले दीजिएगा करेगी, दूरी तय करेगी। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे कहा मिनट वाली सुई 12 घंटे में 12 बार घूमेगी। यहाँ पे अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए अगला फैक्ट, यहाँ पे देखेंगे मिनट वाली सुई 12 घंटे में कितनी बार मूव करेगी, 12 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 12 बार। ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2πr बन जाएगा। अब बस 2πr हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम हल करेंगे 2πr। अब देख लीजिएगा इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा पहला वाला 2πr हुआ था, 2πr हो गया। दूसरा वाला देखेंगे तो 12 × 2πr, देख लीजिएगा अगर इसको आगे और देखेंगे तो 12 × 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 × 2πr। अब देखिए यहाँ पे वेग निकालना है हमको, तो हम फार्मूला जानते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे v1 बराबर 2πr अपान का दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर कॉमा कर देंगे, v2 निकालेंगे, तो v2 हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ये हो जाएगा हमारा v2 12, देख लीजिएगा ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2πr। देखिए 2πr अपान का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये तो v1 हो गया, ये तो v2 हो गया, दोनों का अनुपात निकालेंगे। v1 अपान का v2 बराबर
तो V1 हमारा कितना दिया गया है 2 पाई r अपान का 12, और यहाँ पे संख्या पलट जाएंगी, 12 हमारा ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना 24, देखिए 12 और इंटू 2, और यहाँ पे आगे ले लीजिएगा पाई r, देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, पाई r से पाई r कट गया, 12 से ये 12 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 1/12 बचा। तो V1 अपान का V2 जो आया हमारा दोस्तों 1/12 आया गया। तो यहाँ पे दोस्तों जब 1/12 को आप क्या लिख सकते हैं अनुपात में 1:12 भी लिख सकते हैं। दिया गया है 1:12 सी ऑप्शन पे, तो 14 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 14 के बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो भाई देख लीजिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ये बात बतानी है हमको। तो यहां से अगर देखा जाए तो भाई ये जो क्वेश्चन दी गई है ठीक है, और आगे देखेंगे तो यहां से सब कुछ हमारा पहला वाला दिया गया जैसे कि तैसे लिख देंगे, दूसरा वाला भी दिया गया, तीसरा वाला देखेंगे तो देख लीजिएगा 5 और यहाँ पे हमारा 6। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा 5 6 क्यों लगाया गया, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं तो 6 लगा दिया गया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा अब 3 प्लस पी, देख लीजिएगा यहाँ पे पी का मान ये है दोस्तों, तो यहाँ पे और भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा बनेगा, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा इसका ये लिखा है, इसके पहले ये लिखा, इसके लिए हमको क्या लिखना है ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए देखिए 5 नीचे वाले में 5 है तो 5 बाहर लगा दिया, इसमें 4 है दोस्तों, देखिए चौकोर बना है इसलिए 4 भुजाएं होंगी तो 4 बाहर लगा दिया, और फिर यहाँ पे मंझला ब्रैकेट फिर ये। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 लिखा गया है, तो दोस्तों 4 + 3 क्यों लिखा गया है, 3 + 2 और 5 + 5, चलिए भाई ठीक है ये हो गया। तो फिर 3 + p, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 3 + p, और अब 3 + p में देख लीजिएगा, अच्छा भाई p में दोस्तों देख लीजिएगा 3 लाइनों से मिलकर बना है तो 3p लिख दिया गया, देखिए 3 + p लिख दिया गया। अब देखिए r वाला या q वाला देख लीजिएगा 4 + q, r वाला देख लीजिएगा 4 + r। इसी प्रकार दोस्तों इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 + p, तो हम लिख देंगे 4 + 2 2 2 2 4 2 2 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये हो गया। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 + 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 + 4 हो जाएगा। अब 2 + 4 हमारा ये हो गया, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा आगे भी हमको और जरूरत है दोस्तों, देख लीजिएगा 2 + 4 हमने इसको बना दिया। अब बचा ये 3 वाला, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा देख लीजिएगा ये मंझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे दोस्तों देख लीजिएगा इसको सही करते हैं, देख लीजिएगा इतना हो गया। तब इसको हल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 6 4 10 प्लस का 4 2 6 प्लस का 5 3 8, ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये इतना हमारा सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देखिए 4 10 8 18 18 2 20 4 24, देखिए 24 चौको 96 हो गया। कितना आ गया 96, देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 15 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 16 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए कहा गया कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे चौकोर दिया गया है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है। तो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो चौकोर दिया गया है और फिर क्या दिया गया है, हमारा ट्रायंगल दिया गया है। देखिए 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं और 3 भुजाओं, 3 भुजाओं तो यहाँ पे 3 × 6 किया गया है, 4 × 5 किया गया। देख लीजिएगा 4 भुजाएं पहले वाले में हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 × 5 कर दिया तो देख लीजिएगा 20 मिल गया। इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 × 6 कर दिया तो 18 मिल गया। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2 2 4 1 5 भुजाएं हैं, तो 5 × 5 करेंगे, देखिए 25 लिखा है। 4 भुजाएं हैं तो 4 × यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4 भुजाएं हैं
तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि 6 में किया गया तो यहाँ भी हमारा 4 मल्टीप्लाई 6। देखिए 5 × 25 और 6 × 24 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 2 6, देख लीजिएगा यहाँ पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई अगर देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे। तो भाई 3 मल्टीप्लाई 6 हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। देखिए 30 18 हमारा कहाँ पे दिया गया है, 30 18 दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 16 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए समीकरण में एक टेलीफोन का चिन्ह है और एक इस प्रकार का सिंबल बनाया गया है के कार्य अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरे समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आता है या क्या आएगा। देखिए तीसरा सिंबल हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कह रहा है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए, फिर यहाँ पे ये बी बराबर ए स्क्वायर डिवाइड बी, ये इतना दिया गया है। तो यहाँ पे करना हमको ये है, तो देख लीजिएगा इसमें हम कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड करके 2 कर देंगे। जैसे इसने देख लीजिएगा पहले वाले में किया है सेम उसी प्रकार से हम आगे वाले में कर देंगे। देख लीजिएगा, देखिए इसने क्या किया है, जैसे देख लीजिएगा इसमें और इसमें देखिए वही सेम अध्ययन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ये पहले वाले की स्क्वायर फिर डिवाइड करके बी रख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का 4 का स्क्वायर डिवाइड करके हम 2 रख देंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा आगे ये 2 दिया ही गया है, तो देखिए कितना हो जाएगा 16 और डिवाइड 2 यानी कि आ जाएगा 8। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब देख लीजिएगा अभी और हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर और डिवाइड 2 और प्लस का आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा इतना ये कर देंगे और ये आगे ये जो सिंबल बना है दोस्तों देखिए ये सिंबल हमारा किस लिए प्रतीत करता है, प्लस का, और आगे वाला उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये सिंबल हमारा प्लस का प्रदर्शित करेगा और आगे 2 का है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा इसको अगर हल करेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा हमारा कुल मिलाकर के 4 चौक 16, 16 में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 4 चौक 16 और 16 में दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, देन हमारा 12 आ जाएगा। 12 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 18 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान है, संयोजन के समान है। तो देख लीजिएगा कौन सा संयोजन सही रूप से काम करेगा। तो देख लीजिएगा 11 12 23 1 32, 7 दूनी 14, 14 सते 98 और 98 के बाद देखिए 7 21, यानी कि अगर देखें तो कंडीशन हमारी कौन सा फॉलो कर रही है दोस्तों, देख लीजिएगा बी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। और देखिए 7 दूना 14 और 14 सते 98 और 98 में अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करें कितने का, देख लीजिएगा 98, 7 दूनी 14, 14 दूनी 98 और 7 दूनी 14 यानी कि ये 21 आगे देख लीजिए 7 21 हो जाएगा। तो ये 98 हमारा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे विकल्प अगर देखेंगे तो 18 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी के साथ ही ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा 18 के बाद 19 नंबर दिया गया है। कहा गया है कि दिए गए समीकरणों में प्रयुक्त तीर चिन्ह ये गणनाओं के एक समूह को निरूपित करता है जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण को हल कीजिए। तो देख लीजिएगा फर्स्ट समीकरण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे ये जो दिया गया 5 ग्रेटर देन या 5 एरो 3, तो आगे कह रहा क्या आएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब ये 4 एरो 5 को इसने क्या बनाया है, देख लीजिएगा इसने 4 पंचे 20 1 21 बनाया है, 7 8 56 1 57 हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 3 15 अब प्लस का दोस्तों एक हमारा और ऐड कर देंगे तो 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा भी चल रहा है दोस्तों देख लीजिएगा 6 नहीं के 54 1 55, तो यहाँ पे हमारा 5 3 15 1 16, देखिए 16 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 दिया गया डी ऑप्शन पे।
तो 19 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि दिए गए समीकरणों में प्रयुक्त आयताकार आकृति या गणनाओं के एक समूह को निरूपित करती है जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे 7 और आगे एक प्रकार से ये जो सिंबल बना हुआ है वो बना करके आगे लिखा है 4। तो ये 27/4 इसको कैसे लिख लिया है तो समझिएगा पहले बात ध्यान से। जो इस प्रकार से ये बना हुआ है इसको बना करके आगे इसने जो 4 लिख रखा है, इसने क्या किया होगा 7 × 4 माइनस का 1 बटे हम दोस्तों लगा देंगे, यही 4 लगा देंगे। देखिए यही आ जाएगा 7 चौक 28 से 1 घटाएंगे तो हमारा 27/4 बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा जो 6 - 1 जो दिया गया है, माइनस आप समझिए या तो फिर इसको आप कोई दूसरा सिंबल कह लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 1 माइनस का 1 बटे हमारा हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 6 का 9 6, 6 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 5/1 अर्थात हमारा आ जाएगा केवल 5। अगला दोस्तों देख लीजिएगा इसी प्रकार जो हमारा 4 और आगे करके ये जो दिया गया है माइनस और आगे दिया गया है 3 दिया गया है। तो अब दोस्तों इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हम 3 कर देंगे, माइनस का हम 1 कर देंगे, बटे का पूरा 3 कर देंगे, 4 कहीं 12, 12 से 1 घटा देंगे 11/3 आ जाएगा। देखिए 11/3 हमारा मैच हो रहा है। इसी प्रकार यही पैटर्न सेम हम a - b वाले में लगा देंगे। देखिए आप इसको माइनस कह लीजिएगा या फिर आप इसको कुछ भी कह दीजिएगा, हम तो इसको माइनस ही बोल दे रहे हैं। a - b जैसे जो लिखा है इसको हम लिख देंगे क्या, लिख लीजिएगा a × b - 1 और अपान का दोस्तों हम लिख देंगे 1। तो ये जो हमारा दिया गया है ये यही हमारा पैटर्न बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है a - b यानी कि a × b - 1 बाई हमारा क्या हो जाएगा 1 है, ये b नीचे रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो सेकंड वाला पद है ये b हमारा नीचे रख दिया जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा 20 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 20 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों 21 नंबर, और इसमें कहा गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने सबसे पहले देख लीजिएगा 3 लिखा है, तो 3 अगर देखेंगे तो देखिए 3 सबसे पहले इसके लिए लिख लिया है, ये चौकोर वालों के लिए इसको नंबर 1 पे डाल दिया है। देखिए 3 इसको लिख दिया है। फिर देखिए फिर इसके बाद देखेंगे तो अगर हम इसको देखें काउंटिंग कर लें, पहले बात समझना, इसको हमने क्या कर दिया, इसको 1 नंबर पे डाल दिया। 1 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा 3 है, 3 रख दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 1, फिर इसी भाग का जो साइडेड पार्ट है इसी को 2 नंबर पे डाल दिया है, ठीक है ना। तो फिर देखिए 3, तो ये जो ट्रायंगल बने हैं 3 हमारे, इनकी संख्या लिख दी गई है तीसरे नंबर पर। फिर जो 2 लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये जो सर्कल साइडेड है इनको अगला लिख दिया गया है, चौथे नंबर पर रख दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से देख लीजिएगा ये हमारा क्या है, ये जो दिया गया है देख लीजिएगा स्क्वायर दिया गया है विदाउट साइडेड, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। देख लीजिएगा नंबर 1 पे हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों देखेंगे इसके बाद साइडेड वाला ये स्क्वायर आ जाएगा, साइडेड वाला स्क्वायर दोस्तों देख लीजिएगा नंबर 2 पे चला जाएगा, ये नंबर 2 पे आ गया। फिर ट्रायंगल आ जाएगा नंबर 3 पे, देख लीजिएगा ट्रायंगल आ जाएगा नंबर 3 पे, और ये आ जाएगा नंबर 4 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर 4 पे आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इनका हमारा देखिए क्रम, देखिए ये 1 है तो 1 लिख दिया गया, और ये दोस्तों देख लीजिएगा साइड वाले पार्ट 3 है तो 3 लिख दिया गया, ये ट्रायंगल 2 है 2 लिख दिया गया, और ये 3 है तो दोस्तों 3 लिख दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले आप स्क्वायर ब्लैंक पार्ट लिखेंगे, देख लीजिएगा इसको लिखेंगे तो 2, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2, अनुपात लगा देंगे। अब इसी में साइडेड पार्ट को लिखेंगे, देख लीजिएगा पहले सबसे पहले क्या करेंगे, खाली वाले पे साइडेड पार्ट वाले इनको लिखेंगे, ये भी 2 है तो 2 लिख दिया। फिर ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर हमारा ये सर्कल लिख देंगे साइडेड वाले, ये 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए इनका अनुपात बनेगा 2:2:3:2। देखिए ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 21 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 के बाद हम लोग देखेंगे 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक शब्द व्यवस्थापन मशीन में शब्दों की निम्नलिखित इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार चरणों में पुनः व्यवस्थित करती है। इनपुट लाइन दिया गया है, देख लीजिएगा ये इनपुट लाइन है, ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज।
तो देख लीजिएगा सबसे फर्स्ट ये एक इनपुट आउटपुट हमारा एक चैप्टर हुआ करता था दोस्तों, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रखा है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें पूछा क्या गया है, कहा गया यदि इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है तो इनपुट लाइन टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू के लिए प्राप्त स्टेप थर्ड क्या होगा। देख लीजिएगा स्टेप थर्ड प्राप्त करने के लिए देखिए, जैसे ये स्टेप थर्ड हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा ये प्राप्त है, ये किसके लिए प्राप्त था देख लीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा ये हमारा ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले थर्ड स्टेप में देख लीजिएगा इसने सबसे लास्ट वाले को लिख रखा है। तो इसी प्रकार जब इनपुट मशीन में हम दूसरा कोई डाल के डालेंगे तो देख लीजिएगा ये शब्द दिया गया, ये इनपुट दिया गया टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू। तो देख लीजिएगा सबसे तीसरे स्टेप में देख लीजिएगा ये एज सबसे पहले लिख रखा है, एज कहाँ पे है इसमें इनपुट में, सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे सबसे देखिए थर्ड स्टेप हम बनाएंगे, स्टेप थर्ड यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप थर्ड जब इससे बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सबसे लास्ट में हमारा डू है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डू लिख देंगे। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे डू लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा फिर जिम लिखा हुआ है, जिम हमारा कहाँ है, आगे से तीसरा लेटर है दोस्तों। देख लीजिएगा जिम, ये देख लीजिएगा आगे से तीसरा लेटर है जिम। तो देख लीजिएगा आगे से तीसरा लेटर हम यहाँ पे डाल देंगे, 1 2 3, आगे से तीसरा लेटर हमारा आन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, देख लीजिएगा तो देख लीजिएगा तीसरा लेटर आन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे आन लिख देंगे भाई, यहाँ पे या लिख देंगे आन लिख देंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा जिम के बाद इन लिखा है, इन कहाँ पे लिखा है, इसी जिम के आगे वाला इन लिखा हुआ है तो इसी के जस्ट आगे वाला आन के आगे वाला एट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एट लिख दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा एट भी हो गया। फिर आगे देखेंगे ट्रायल फर्स्ट नंबर वाला, तो फर्स्ट नंबर वाला 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया भाई, चलिए ट्रायल हो गया। फिर आगे देखेंगे ट्रायल के बाद टुडे, देख लीजिएगा टुडे दिया गया ट्रायल के जस्ट बाद वाला, तो ट्रायल के जस्ट बाद वाला बॉल लिखा है तो हमने यहाँ पे बॉल लिख दिया, देखिए इसके बाद वाला लिख दिया बॉल। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो द सी, देखिए द और सी जो बच रहे हैं और इनका यूज हमने कहीं पे कर लिया है पहले ही दोस्तों, क्या देख लीजिए, हाँ इनका यूज पहले ही हो चुका है, ठीक है भाई। अब द सी देख लीजिए जो बच रहा है उनको क्रम से लगा देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा बच रहा है क्या, इसमें देख लीजिएगा हमारा द स्मॉल बच रहा है तो द स्मॉल हम यहाँ पे क्रम से लगा देंगे, देख लीजिएगा द स्मॉल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा थर्ड इनपुट लाइन बन जाएगी। क्या बना, डू ऑन एट टू, देखिए डू ऑन एट टू बॉल द स्मॉल ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 22 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 22 के बाद 23 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 5 बच्चों ए बी सी डी ई ने आम खाए, ठीक है। ए ने बी से 8 आम कम खाए, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, बी और ए दोनों ने मिलकर 40 आम खाए। उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई देख लीजिएगा जब इस प्रकार से दिया गया है तो अब यहाँ पे जैसे जैसे कहता जाता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब देख लीजिएगा इसने कहा है बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने कहा 5 बच्चे, ए ने बी से 8 आम ज्यादा खाए, ए जो होगा वो बी से कितने आम ज्यादा खाएगा, ए ने बी से, देख लीजिएगा कह रहा ए जो होगा ए वो बी से, ए ने बी से 8 आम ज्यादा खाए, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, बी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, डी ने सी से, डी जो होगा वो सी से 8 आम ज्यादा खाए, बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए। तो देख लीजिएगा सी ही दिया गया तो माना सी द्वारा खाए गए आम, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया माना सी द्वारा खाया गया आम, माना सी द्वारा खाया, आगे लिख दीजिए गया आम, माना सी द्वारा खाया गया आम की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है भाई। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा यह गया है कि भाई देख लीजिएगा इसने कहा है
कि ए ने बी से 8 आम कम खाए, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, सी और बी ने दोनों मिलकर 37 आम खाए, डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, डी जो होगा वो सी से डी जो होगा सी से 8 आम ज्यादा खाएगा, डी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, देख लीजिए यहीं से क्वेश्चन पकड़िए, बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, जो बी होगा वो सी से 5 आम ज्यादा खाएगा, सी कितना खा रहा x, तो बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए तो इसलिए सी में हम 5 और ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब इसी के पीछे देख लीजिएगा, इसने कहा डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, डी जो होगा देख लीजिएगा, जो डी होगा तो देख लीजिएगा जो डी होगा, इसने कहा है कि डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, डी जो होगा डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए तो सी एक्स है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, तो सी और ई देख लीजिएगा, सी कितना दिया गया है x प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, दोनों ने मिलकर 37 आम खाए। फिर कहा है कि ए ने बी से 8 आम कम खाए, ए ने बी से 8 आम कम खाए, ए जो खाएगा वो बी से 8 आम कम खाएगा, तो बी कितना खा रहा है x प्लस 5 आम खा रहा, इससे 8 आम कम खाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देख लीजिएगा, a बराबर x माइनस 3 बचेगा, तो ये आ गया हमारा देख लीजिएगा x आ गया, तो a ने इतना खाया, b ने इतना खाया, अब d ने इतना खाया, तो भाई अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे पूछा क्या है, जानकारी को ध्यान में रखते हुए बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डी ने 19 और सी ने 27 आम खाए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी और ए दोनों ने मिलकर 40 आम खाए, बी और ए ने लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा बी और ए ने दोनों मिलकर 40 आम खाए, तो बी कितना खा रहा देख लीजिएगा x प्लस 5 आम खाता है, और ए कितना खाएगा देख लीजिएगा, ए खा रहा है x माइनस 3 खा रहा है, x माइनस 3 बराबर 40 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 5 से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर का 40 आ जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 38 आ जाएगा, 2 घट जाएगा करके। अब दोस्तों देख लीजिएगा x का मान निकालेंगे तो 2 ने 18 19 आ जाएगा, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि जो ये हमारा है x का मान 19 आ गया। तो अब देख लीजिएगा बारी बारी से, यहाँ पे अगर देखेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 5 है तो कितना हो जाएगा 19 प्लस का 5, तो हमारा हो जाएगा कितना 19 5 हो जाएगा 24, तो b कितने आम खाता है 24 आम खाता है। अब d को देखेंगे तो d कितना हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, ये d दिया गया है x प्लस 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19 प्लस का 8, 19 1 20 हो जाएगा, और 20 7 27 हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने क्या रख दिया 27 रख दिया, ठीक है 27 रख दिया, बी और फिर डी, और फिर देखेंगे दोस्तों तो हमारा देख लीजिएगा ई कितना खाएगा, ई के लिए देख लीजिए दिया गया x प्लस ई बराबर हमारा 37 दे रखा है, तो x कितना दिया गया 19, और ई कितना हमारा आया है, ई को हमको निकालना है, बराबर हमारा हो जाएगा 37। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से ई का मान कितना निकल आएगा, तो ई का वैल्यू जो निकल आएगा 19 आके इधर घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा देख लीजिएगा 17 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और इधर बचा हमारा 2 से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि ई का मान 18 आ जाएगा भाई। चलिए ई का मान 18 आ गया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब बचा कौन ए, और ए का तो अभी आप बचे हैं निकालने के लिए, देखिए ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना दिया गया है x माइनस 3, तो x माइनस 3, x का मान कितना दिया गया है 19 माइनस 3, दिन कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, तो ए कितना यूज करेगा 16 आम यूज करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा हमने सभी की वैल्यू निकाल लिया। तो डी ने 19 आम, देखिए डी 27 आम खा रहा तो गलत ही हो जाएगा। सी ने 11 आम, देखिए सी का भी हमारा निकालने के लिए बचा है, तो सी हमारा कहां पे दिया गया है देख लीजिएगा, अभी तो सी हमने कहीं लिखा ही नहीं। कह सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, तो देख लीजिएगा सी और ई, देख लीजिएगा सी और ई दोनों ने मिल करके कितने आम खाए 37 आम खाए।
सी कितना हो जाएगा हमारा, सी हमारा दिया गया है, सी दिया गया है कितना देख लीजिएगा, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए। तो सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है हमारा देख लीजिएगा नहीं पता है, और ई का हमने निकाल लिया है 18 आम, अब बराबर का 37। तो यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर 37 माइनस का 18, देन सी का मान आ जाएगा 18 दूनी 36 एक 19 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा ये 19 हमारा यहाँ पे सी का वैल्यू निकल आएगा। तो देख लीजिएगा इसने बताया सी के लिए 11, ये भी गलत हो जाएगा। ए ने 24 आम खाए, ए तो 16 खा रहा है। ई ने 18 आम खाए, तो दोस्तों देख लीजिएगा हाँ ई 18 आम खा रहा है और सी 19 आम खा रहा है। देख लीजिएगा ई 18 आम और सी 19 आम। देखिए ई 18 आम सी 19 आम ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 23 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है यदि किसी कोडिंग प्रणाली में 7 + 8 + 9 बराबर 7 9 8 इस प्रकार और 4 6 8 को देख लीजिएगा 7 8 9 को 7 को पहले रख दिया गया है, 9 को इधर कर दिया है, इस जगह पे 8 को इधर कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा ये 4 8 को इधर कर दिया है, अब देखिए 6 को इधर कर दिया है, 4 को ऐसे रख दिया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखेंगे 5 4 2 लिख देंगे। 5 4 2 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 5 4 2 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 24 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 24 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए इनके इस्तेमाल से अधिक बार नहीं होना चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग, देखिए मेन स्ट्रीमिंग जो लिखा है कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है और पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में उससे हुए इनके इस्तेमाल से अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। देखिए मेंटेनिंग, देखिए MAINT मिल गया, फिर T मिल जाएगा, T के बाद हमारा A मिल जाएगा, और फिर हमारा देख लीजिएगा N मिल जाएगा, फिर I मिल जाएगा, फिर एक बार N और नहीं मिलेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 N यूज किए गए हैं, इस पूरे को इसमें 2 ही N दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा अक्षरों का इस्तेमाल करके कह रहा दिए गए शब्दों को अक्षरों बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसको तो नहीं बनाया जा सकता। अब इसको देख लीजिएगा ट्रेनिंग TRAI, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो TRAINNIN और फिर यहाँ पे G, ट्रेनिंग को तो बनाया जा सकता है। ठीक है। स्ट्रीम्ड को देख लीजिएगा STREAMMED, देख लीजिएगा यहाँ पे E ये है और D कहीं पे यूज है, D नहीं है तो इसको नहीं बनाया जा सकता। टेम्पटिंग को देख लीजिएगा TEMP, देखिए TEMP नहीं है तो देखिए इसको भी नहीं बनाया जा सकता। बनाया किसको जा सकता है, बी ऑप्शन को। 25 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 25 के बाद 26 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि दिए गए 3 समीकरण में से पहले 2 एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, जहां ये एक हमारा जो चौकोर जैसा बना हुआ है शेडेड पार्ट है, और फिर दूसरा बना है हमारा पान के आकार का, या आप कह लीजिएगा दिल के आकार का बना हुआ है, इसका कार्य समान रहता है। ठीक है। फिर उसी आधार पर तीसरे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको करना क्या है, तो देख लीजिएगा जिस प्रकार से ये A दिल और B बना है, आगे लिखा है A² × B / 2, फिर A और यहाँ पे चौकोर B बराबर A + B², और इसी प्रकार से दोस्तों कह रहा है इसको वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देख लीजिएगा B का वैल्यू नहीं दिया गया है, जब B का वैल्यू नहीं दिया गया है तो अगर हम मान लें अपने आप से B का वैल्यू बारी बारी से मान लें, 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, 5 मान लें, 6 मान लें, 7 मान लें, ऐसे ही मान के चले। ठीक है ना। तो अब बारी बारी से जो भी वैल्यू रखने पे इनका मान ये देख लीजिएगा, ये जो दिए गए हैं ABCD, इनमें से कोई भी वैल्यू जो आ जाए वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये A और यहाँ पे दिल और आगे B की जगह पे हम मान लेते हैं सबसे पहले अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें। पहले बात समझना, 1 रखेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा ये हो जाएगा A² 4 चौक 16, और दिल की जगह देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं,
देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हमने क्या रख दिया, b बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, जब b बराबर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4। देखिए 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे, डिवाइड आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा 2, और फिर इतने का पूरे का ये ब्रैकेट बंद कर करके आगे हमारा ये जो बना है इसमें आगे फिर देख लीजिएगा, पहले इसको तो अभी बाद में सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16 1 17, 17 में 2 का भाग करेंगे तो देखिए भाग ही नहीं जाएगा। तो अब बात पहले समझना, अब इस जगह पे देखिए 4 चौक 16 17 हो जाएगा, नहीं 4 चौक 16 16 में भाग चला जाएगा, बात पहले समझिए ध्यान से। 4 चौक 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आगे हमारा ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब जब मान लीजिएगा ये इतना आ गया और इतना आगे 2 लिखा हुआ है, तो इतने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2 दूना 4, 8 4 12। देख लीजिए कहीं पे 12 दिया गया, नहीं दिया गया, इसका मतलब ये जो b बराबर 1 लिया गया ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या ले लेंगे, b बराबर 2 ले लेंगे। अब देखिए b बराबर जब 2 लेके चलेंगे तो इसी इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे आगे डिवाइड करके 2 लिख देंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 में जब 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 ही आ जाएगा। अब 16 अब प्लस का आगे देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमने रखा है आगे 2, तो हम यहाँ पे प्लस का 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 16 4 20 बन जाएगा। 20 कहीं पे मौजूद है, 20 कहीं पे भी ऑप्शन पे मौजूद, हाँ ये 20 मौजूद है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 20 मौजूद है, तो क्या इसको हम सही कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो बात पहले समझना, 2 ले लिया अगर हम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 लेने से क्या हो रहा है, 4 चौक 16 हो रहा है, और 16 और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे हमने इस जगह पे रख दिया 2, तो 4 गुणे 2, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 डिवाइड 2 तो आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 प्लस का यहाँ पे जो ये 2 दिया गया है बी में हमने क्या माना है, 2 माना है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाई यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 16 4 20, 20 हमारा मौजूद है बी ऑप्शन पे। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको आप सही कह सकते हैं, ठीक है ना, ये एक तो ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे और आगे अगर देखा जाए तो ये तो कह रहा उसी आधार पर तीसरे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तो ये हो गया। अब 3 देख लीजिएगा, अगर 3 देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16, 16 3 48, 48 में 2 का भाग कर देंगे, तो 48 में हम 2 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 16 में 16 3 48 24 आ जाएगा। और 24 में दोस्तों देख लीजिएगा 24 4 हमारा क्या बन जाएगा 48। तो दोस्तों देख लीजिएगा 48 यहाँ पे कहीं नहीं मौजूद है, तो b बराबर 3 रखने पर ये भी गलत हो जाएगा और ये हो गया। अब b बराबर 3 के बाद अब हम b बराबर 4 रख दीजिएगा। अब देखिए जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 16 आ जाएगा, 16 चौको 64, 64 में जब 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 32। देखिए 32 प्लस का यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 36। देखिए 36 कहीं मौजूद है, 36 भी मौजूद नहीं, तो आप b बराबर 4 के लिए भी इसको आप इसको कट कर सकते हैं। अब b बराबर दोस्तों 5 देख लीजिएगा, 5 के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इस जगह पे तो 16 ये हो ही जाएगा। देखिए ये पहले यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 में 2 का भाग कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 प्लस का यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा 44। तो देख लीजिएगा 44, देखिए 44 भी कहीं नहीं दिया गया, तो आप इसको भी b बराबर 5 भी आप इसको कट कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा b बराबर आप 6 रखेंगे, तो देखिए b बराबर जब 6 रखेंगे तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे डिवाइड करके 2। तो देखिए 16 छक्का 96, देखिए 16 छक्का 96 और डिवाइड यहाँ पे 2, तो करने में क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16 48 आ जाएगा। अब 48 में दोस्तों क्या करेंगे, 48 में हम यहाँ पे ऐसा करेंगे 48, तो 48 में हम यहाँ पे देख लीजिएगा क्या करेंगे, 48 ये इतना हो ही जाएगा। 48 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा अब हमारा तो ये जो 48 लिखा है हम इसको 48 लिखा ही रहने देंगे, तो यहाँ पे 48 लिखा ही जाएगा। अब 48 में हम यहाँ पे कितने का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर और कर देंगे, 48 4 कितना हो जाएगा 52। तो देख लीजिएगा 52 हमारा मौजूद है, ये कहाँ पे, सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से अगर 6 रखेंगे तो 6 से भी हमारा आंसर मैच कर जाएगा, 6 से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो अच्छा ये बात हो गई, 6 से आपने देख लिया हमारा आंसर मैच हो रहा भाई।
तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 6 को भी आप इसमें सी को भी सही कर सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा, अब आप किसी ना किसी से 80 भी आ सकता है दोस्तों, हो सकता है कि 80 ना भी आए। तो यहाँ पे देखिए बी और सी हमारे दोनों राइट हो रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप बी को भी सही कर सकते हैं, सी को भी सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण तरीके से हमको परफेक्ट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना दोस्तों, कि या तो फिर दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट एक वैल्यू देनी चाहिए बी की वैल्यू इस जगह पे, जब इस जगह पे बी की वैल्यू दे देता तो हम आसानी से कर ले जाते। अच्छा, एक तरीके से आप इसको सही ये मान सकते हैं, देखिए अगर देखेंगे तो एक तरीका हमारा ये है, देख लीजिएगा ए का मान ये दिया गया है और अगला जो दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ये जो दिया गया है बी का मान। अब देख लीजिएगा ए और बी का मान दिया गया है कहीं ना कहीं। अब अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो देखिए दूसरा तरीका आप कैसे करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। यहां से तो ये हमारे अकाउंट दोनों राइट हो रहे हैं। अब दूसरा तरीका से अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा ये क्या दिया गया है, देखिए ए दिया गया है और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए का मान इस जगह पे क्या दिया गया है 4। देख लीजिएगा ध्यान से, ए का मान हमारा 4 दिया गया है। अब देखेंगे बी का मान इस जगह पे नहीं दिया गया है। अगर इतने को पूरे को देख लीजिएगा, इतने पूरे को अगर आप ए कहेंगे, देखिए इतने पूरे को ए कहेंगे और ये सिंबल बना है आगे बी कहेंगे, तो देखिए बी का मान यहां से आपको क्या निकल के मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको आंसर मैच कराना है, ठीक है ना, एक तो तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आपको आंसर मैच कराना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब यहां से दोस्तों देख लीजिए हम सेकंड मेथड बता रहे हैं। अब देख लीजिएगा बी का मान यहां से 2 आ गया। जब बी का मान यहां से 2 निकल करके आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, ए और बी का मान आपको पता हो गया, तो देख लीजिएगा अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए और बी को जब जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, देखिए ए और बी को जब ऐड कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। देख लीजिए यहां से अगर हम ए प्लस बी का मान बनाए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का मान बनाने पे हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रकार से 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या रखेंगे, बी का वैल्यू आप 6 रख दीजिएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आप 6 जब रखेंगे, देख लीजिएगा 6 रखेंगे यहां से, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 4। तो यहाँ पे आप रख देंगे 4 का स्क्वायर डिवाइड बी का मान दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना दिया गया है, हमको बी का मान नहीं पता, बी का मान हमने निकाला अभी एक प्रकार से, देख लीजिएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ये बी का मान कहलाएगा। इसकी जगह पे आप 6 रख दीजिएगा, डिवाइड करके 2 रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 चौक 16 और 16 छक्का 96, ये हो गया और डिवाइड करके 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16 48 आ जाएगा। अब जब ये 48 आ गया तो इस 48 में आप क्या करेंगे, तो देख लीजिएगा इस 48 में जब ये हमारा 48 आ चुका है तो अब देख लीजिएगा ये इतना हमारा बन गया। अब आगे क्या करेंगे, अब 48 प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आगे ये दिया है ना बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अब देखिए 48 प्लस का 4 तो ये आ जाएगा हमारा 52। तो इस प्रकार से आप केवल 52 को आप सही कह सकते हैं। देख लीजिएगा केवल अगर 52 आप सही करना चाहें तो केवल 52 वाला ऑप्शन को आप सही कर दीजिएगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे, यहां से केवल हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको उचित लगे, आप उस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि शब्द जंक्शन को 4 भिन्न कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा गया है। कूट भाषा इस प्रकार, कूट भाषा 2, 3, 4। अब देखिए इनमें से किस कूट भाषा में शब्द कस्टमर को इस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए जंक्शन को, तो भाई देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जंक्शन हमारा जो शब्द लिखा है, तो देख लीजिएगा जंक्शन, तो जे का कोड हम जानते हैं 10 होता है, 10 से सीधा 7 मिल गया, 10 2 12 मिल गया, 10 1 11 मिल गया, 10 2 12 मिल गया। तो इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा सी का कोड 3 होता है, 3 से सीधा हमारा 24 आ गया है, 3 से सीधा 24, तो कितना आगे बढ़ गया है, 21 आगे बढ़ा है। देखिए 24 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पे यू का 21 कोड होता है, तो 21 में 6 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। इसका 19 होता है, 19 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। देखिए आर का 18 होता है, 18 2 20 7 27, यानी कि ये सब क्या लिखे हैं, इसके ये अपोजिट लिखे हैं, अपोजिट लिखे हैं। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए कौन सा अपोजिट लिखा है, देखिए जे का कोड 10 होता है, तो 17 हमारा क्यू वाला देख लीजिएगा ये क्यू हो जाएगा। यू का 21 6 27, एन का 13, एम का 14 27, 3 24 3 27। तो देख लीजिएगा ये कूट कौन सा लिखा है, ये कूट नंबर 1 लिखा है, कूट नंबर
कूट नंबर 1 है लिखा गया है, क्योंकि ये विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। देखिए क्या लिखे गए हैं, विपरीत अक्षर। देखिए विपरीत लेटर बनाए गए हैं, विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, देखिए क्या लिखे गए हैं, विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। कूट भाषा 1 देख लीजिएगा, दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 27 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 27 के बाद हम लोग 28 नंबर देखेंगे। और 28 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, जहां आकृति ये दिल का कार्य समान रहता है। इसी आधार पर चौथे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सही उत्तर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहां से अगर आप देखेंगे सही उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, 28 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा है कि 7 और यहाँ पे दिल बनाया है, 3 लिख करके आगे 8 लिख दिया है। तो 7 और यहाँ पे देख लीजिएगा इसने इसको कैसे बना दिया है। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे पहला वाला हम ऑप्शन ले लेते हैं, 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 जोड़ दें, 7 में 21 3 24 हो जाएगा। और 24 में दोस्तों देख लीजिएगा हमने भाग करा दिया दोस्तों 3 का, तो 3 का भाग करा देंगे तो ये 8 मिल जाएगा। देख लीजिएगा हमने 8 लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा सेम यही प्रोसेस हम अब सेकंड वाले में करते हैं। देख लीजिएगा सेकंड वाले में करते हैं, तो 4 में मल्टीप्लाई हमने कर दिया दोस्तों कितने का, 4 का। अब प्लस का दोस्तों हमने यहाँ पे 4 और ऐड कर दिया। 4 और ऐड करने के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई प्लस का 4 ऐड किया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो बटे हमारा और 4 का भाग कर देंगे, 4 चौक 16 4 20 यानी कि 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा तीसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस का यहाँ पे 7 और कर देंगे, बटे हम 7 का भाग कर देंगे, तो 6 सत्ते 42, 7 हमारा 49 हो जाएगा। 49 बटे 7 दिन हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए 7 हमारा मैच कर रहा है। इसी प्रकार से सेम यही भी कम कंडीशन करेंगे फोर्थ ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस का b बटे हम b कर देंगे। देख लीजिए कहां पे दिया गया, ए बी प्लस बी बटे b दिया गया डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 28 नंबर यहाँ पे राइट हो गया। 28 के बाद हम 29 नंबर पे आ जाएंगे, और इस पे कहा गया है कि दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, जहां आकृति ये जो स्टार का कार्य समान है, स्टार का कार्य क्या बता दिया गया, समान है। तो फिर आगे कहा गया है जहां आकृति इतने का कार्य समान है, इसी प्रकार चौथे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हमको चौथे समीकरण का ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें हम करेंगे क्या, देख लीजिएगा सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए देख लीजिएगा ये फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया। 12 कैसे आया है, देखिए 6 2 12, यानी कि अगर हम 6 2 8 1 9 5 4 9 3 12, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बनाइए कि ये हमारा 9 बन जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कर दें 6 में, देख लीजिएगा 6 में हम क्या कर दें, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 में दोस्तों हमने 6 और ऐड कर दिया तो 18 हो जाएगा। देख लीजिएगा पहला वाला अगर हम देखते हैं, देखिए ये जो 6 दिया गया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई, और जो पहला वाला है इसी में हम इतना ये जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12 6 18, 18 में बटे 2 कर देंगे तो 9 हमको मिल जाएगा। सेकंड वाला दोस्तों देख लीजिएगा 4 मल्टीप्लाई 5 अब प्लस का 4 जोड़ देंगे, बटे हम कितने का भाग कर देंगे, 2 का। देखिए 4 5 20 4 24, 24 में आ जाएगा, हम भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर देख लीजिएगा यहाँ पे तीसरा वाले में करेंगे तो ये देख लीजिएगा 7 मल्टीप्लाई 3 दिन 7 हम जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, 7 21, 7 हमारा हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर देख लीजिएगा फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3 और ऐड कर देंगे, बटे 2 3 3 9 3 12, अर्थात आ जाएगा 6 6 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 29 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 30 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दिए गए 4 समीकरणों में से प्रथम 3 एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। अब यहाँ पे कहा गया तीर का कार्य अपरिवर्तित रहता है, इसी आधार पर हल नहीं किए गए चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर को चुने। अब दोस्तों देख लीजिएगा 9 6 54, देखिए 9 और यहाँ पे 6, देखिए 9 और 6 जिस प्रकार से दिया गया है, इसको हम कैसे बना लें कि ये हमारा 28 हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम देखें पहले वाले क्वेश्चन से, देख लीजिएगा पहला वाला, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर दें 6 बटे क्या कर दें 2, और प्लस का कर देंगे 1। देखिए 9 6 54, 54 में दोस्तों हम जब 2 का भाग करेंगे तो 26 आ जाएगा।
नहीं 27 आ जाएगा, 27 दूना 54, देखिए 27 प्लस का 1 देन हमारा आ जाएगा 28। अब देखिए दूसरा वाले में भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4, देखिए 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 4 बटे हमारा हो जाएगा 2, 7 मल्टीप्लाई 4 बटे 2, और यहाँ पे प्लस का हम 1 कर देंगे, और यहाँ पे देख लीजिएगा 7 चौक 28, 28 में देखिए ये आ जाएगा 28 में हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के 14 प्लस का 1 दिन हमारा आ जाएगा 15। देखिए तीसरा वाला भी हम यही काम करेंगे, तीसरे वाले में हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 8 बटे 2 और प्लस का 1, 3 8 24, 24 12 1 हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, देखिए 12 1 हमारा बन जाएगा 13 बन जाएगा। सेम यही कंडीशन देख लीजिएगा हम कहां पे अप्लाई करेंगे, अब चौथे वाले इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। देखिए चौथा वाला इक्वेशन हमारा दिया गया है 3 मल्टीप्लाई हमारा 6 और बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का 1, 6 3 18, 18 में 9 9 1 10 हो जाएगा, देख लीजिएगा 10 आ जाएगा, 10 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 30 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि 8 प्लस 5 बराबर 1340 सत्य है, तो 4 प्लस 6 का मान क्या होगा। देखिए 8 प्लस 5 बराबर हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है 8 प्लस 5 बराबर 1340, तो 4 प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम एक बार 8 और 5 को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 13, और एक बार 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें 40, देखिए दोनों को मिलाकर लिख देंगे 1340, देखिए बन गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 4 प्लस 6 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। 1024 दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 31 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 नंबर, और इस पे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यायित करता है। देखिए डॉलर, रुपया, येन, टका, तो देखिए अब यहाँ पे देखें डॉलर, रुपया, येन और टका ये सभी मुद्रा के मात्रकों के सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुद्रा जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, देखिए ये मुद्रा के ही रूप तो है, यानी कि मुद्रा डॉलर, रुपया, येन, टका ये सब हमारी मुद्राएं हैं, तो मुद्रा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 32 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 33 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। निम्नलिखित आकृतियों के समान दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे देखेंगे वर्ग हमारा देख लीजिएगा, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। देखिए वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो 33 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखेंगे 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुने कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो जाए जिसमें अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा RAMST, देखिए RAMST, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें, देख लीजिएगा इससे हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है RAMST से। देख लीजिएगा सबसे पहले अगर हम लिख दें S, फिर लिख दें MART, देखिए हमने स्मार्ट शब्द लिख दिया। अब इनका क्रम लगा दीजिए, देखिए S का हमारा 4 में दिया गया है, M का 3 में दिया गया है, A का 2 में दिया गया है, स्मार्ट देखिए R का 1 में दिया गया है, T का हमारा 5 में दिया गया है। तो स्मार्ट दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे, इसका क्रम क्या हो जाएगा 4 3 2 1 5, देखिए 4 3 2 1 5 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 34 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 35 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। देखिए आयत में 4 भुजाएं, वर्ग में 4 भुजाएं, तो सम चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं हो जाएंगी, यही हमारा इसके समान हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी पे दिया गया है, तो 35 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 35 के बाद हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक लड़के ने अपनी बहन से कहा कि मेरे बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दोगुनी है। बहन ने टिप्पणी की कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है, परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम माने लड़कियों की संख्या माने लड़कियां, देख लीजिएगा लड़कियों की संख्या अगर हम मान लें, कुछ भी मान लेते हैं,
लड़कियों की संख्या हमने मान लिया x, तो लड़कों की संख्या दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं लड़कों की संख्या मान लेते हैं y मान लिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा प्रश्नानुसार हल करेंगे तो इसने यही तो कहा है कि मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यानी कि लड़कियों की जो संख्या होगी वो कहा गया ना, मेरे मतलब एक लड़के ने कहा अपनी बहन से, कहा कि मेरे बहन की जो संख्या होगी मेरे भाइयों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो भाई की संख्या से दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 और आगे हम कर देंगे y-1। तो ये हमारा अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 2y-2 आ जाएगा। ये तो हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर इसने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। देख लीजिए इसने कहा ना कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है, तो यहाँ पे y बराबर हम कर देंगे, ये आ जाएगा x-1 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, या समीकरण देखिए y का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 में। देखिए y का मान, देखिए y का मान या x का मान इसे रख दीजिएगा। समीकरण देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान आगे लिख दीजिएगा रखने पर। देखिए जब इसमें y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2, और y की जगह पे क्या रख देंगे, y की जगह पे रख देंगे x-1, और फिर आगे हमारा 2 तो दिया है। देखिए 2x-2 और यहाँ पे हमारा -2 तो दिया ही है। तो देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस का 4 हो जाएगा, और ये इधर हमारा x तो दिया ही है, ये x इधर आएगा तो माइनस का x घट जाएगा, इधर माइनस का 4, देखिए माइनस में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4। तो यही तो पूछा गया, x हमारा लड़कियों की संख्या थी, तो परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 36 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 37 नंबर, और इस पे कहा है नीचे दिए गए समीकरण में आयत क्रियाओं के एक निश्चित समूह को निरूपित करता है, तो सभी समीकरण में समझ है दिए गए और दूसरे समीकरण के साथ आधार पर संक्रियाओं की पहचान कीजिए और तीसरे समीकरण को हल कीजिए। देखिए 25 और ये आगे बना करके हमारा आगे लिख दिया गया है 36। देखिए 25 को यहाँ पे किस हिसाब से इसने इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार दूसरा तीसरा हमको आगे बताना है ऐसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 25 में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या है, एक प्रकार से 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए समझिए पहले ये 25 और ये देखिए ये 5 का स्क्वायर है, देखिए हम इसमें लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये आगे दूसरा हमारा क्या है 6 का स्क्वायर, हमने 6 का स्क्वायर देख लीजिएगा, यही आगे इसने बना के क्या लिख दिया है, ये 5:6, और दोनों को जोड़ करके लिख देंगे अगला हमारा 5 + 6, देन हमारा आ जाएगा क्या, ये 5:6:11 आ जाएगा। देखिए ये हमारा दिया गया है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो ऐसे दिया गया है। अब दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दूसरा क्या दिया गया है, पहले बात समझना, दूसरा हमारा दिया गया इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिएगा। देखिए ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, देखिए 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो देख लीजिएगा 10 और 8 का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके 18 लिख दिया गया है। इसी प्रकार देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो आप देखिए 6 लिख देंगे, फिर हमारा 9 का स्क्वायर, अब देखिए 9 1 10 10 5 15, आगे हम 15 लिख देंगे, तो 9 देखिए ये क्या बन जाएगा 6 9 15, देखिए 6 9 15 दिया गया डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 37 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि उस संख्या का चयन करें जो पहले समीकरण में प्रदर्शित संबंध के आधार पर दूसरे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ए दिया गया है, देखिए ए में हमारा क्या दिया गया है 2 में अगर 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। देखिए इसने क्या बनाया है, पहले बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे ए है तो हमने ए रख दिया, ए में देखिए एक सर्कल बना है तो ये 1 प्लस का 1 अपने आप से कर दिया गया है। बी में देख लीजिएगा 2 सर्कल हैं तो देख लीजिएगा 2 + 1 अपने आप से कर देगा। सी में दोस्तों 3 सर्कल हैं तो 3 + 1 अपने आप से कर देगा, तो क्या बन जाएगा देख लीजिएगा a² b³ और c की पावर 4, देखिए ही बन गया ना हमारा। तो सेम इसी कंडीशन को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। देख लीजिएगा 6 दिया गया है तो ये 6 रखेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 लाइन मतलब 2 सर्कल बने हैं, 2 + 1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 में देखेंगे तो हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2, फिर आगे 2 में कितना हो जाएगा, कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा।
4 प्लस 1, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 36 36 छक्का 216 हो जाएगा, प्लस का 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 त्रिको 81 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। इस जगह पे हमने रख दिया दोस्तों 32 रख दिया। सबको जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 और 6 3 हमारा 9 हो जाएगा, 9 रख दिया। अब 8 3 11 11 1 12 12 की 2 रख देंगे, कैरी हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 329 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 329 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 38 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 38 के बाद हम लोग देखेंगे 39 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक विशिष्ट भाषा संस्थान में अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध थे। कुछ छात्रों ने केवल अंग्रेजी और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश में दाखिला लिया। इस संस्थान के छात्रों को एक समूह को इनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी, अतः उन्होंने दाखिल नहीं लिया। शेष छात्रों में अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों में दाखिला लिया। निम्नलिखित तार्किक आरेखों में से कौन सा उपरोक्त स्थिति को सही ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे अगर देखेंगे तो इसने क्या कहा है, कह रहा कुछ छात्रों ने केवल अंग्रेजी में और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश में दाखिला लिया। कुछ छात्रों ने अंग्रेजी में, देखिए अगर इसमें देखेंगे हम बी वाले में, कुछ छात्रों ने अंग्रेजी में और कुछ यहाँ पे स्पेनिश में, ये तो कह रहा है कुछ छात्रों ने केवल अंग्रेजी और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश में दाखिला लिया। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम बड़ा सा बनाए दे रहे हैं अंग्रेजी और यहाँ पे कुछ छात्रों ने स्पेनिश में। तो देखिए स्पेनिश में दाखिला लिया, देखिए कुछ छात्रों ने अंग्रेजी और कुछ छात्रों ने स्पेनिश में दाखिला लिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा इतना हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें कुछ छात्रों ने अंग्रेजी और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश में दाखिला लिया। इस संस्थान के छात्रों के एक समूह को इनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। किसी एक समूह में इनमें से किसी में दिलचस्पी नहीं थी। भाई कोई एक समूह होगा, इनमें से किसी में एक में दिलचस्पी नहीं होगी। ठीक है, तथा उन्होंने दाखिला लिया। शेष छात्रों ने अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों में दाखिला लिया। अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों में दाखिला लिया कुछ छात्रों ने। तो ठीक है, कुछ छात्रों ने अंग्रेजी और दोनों में दाखिला लिया, तो इसमें दोनों में दाखिला लिया। निम्नलिखित तार्किक आरेखों में से कौन सा उपरोक्त स्थिति को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ से हम एक बना देंगे ऐसे। तो दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे, करना एक विशिष्ट भाषा संस्थान में अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध है। कुछ छात्रों ने अंग्रेजी और इसमें समूह लिया। देखिए ये हो जाएगा हमारा भाषा संस्थान, ये हो जाएगा भाषा संस्थान में ही तो हमारा ये दोनों लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा अन्य समूह हो जाएगा, ये अन्य समूह बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा इस प्रकार का डायग्राम दोस्तों देखेंगे तो बी वाला दिख रहा है। तो 39 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर देख लीजिएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया नीचे एक ही घन की घुमाई दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। हमको ये बात बतानी कह रहा आकृति ये जो बना है एक प्रकार से सर्कल है बनाया, ठीक है ना, ये सर्कल शेडेड सर्कल। इसमें कहा गया है कि ऊपरी फलक पर होने पर निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा बना है एक प्रकार से ये चौकोर बना है, ठीक है, ये चौकोर शेडेड पार्ट बना हुआ है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार का है सिंबल बना है। ये जो सिंबल बना है ये वाला सिंबल है बना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और मैं सही से बना दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझ में आपको कम आ रहा है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा शेडेड पार्ट है, ये इस प्रकार से बना है। ये हमारा पंचभुज है बना है, ये जो देख लीजिएगा पंचभुज आपको समझ में आ रहा है और ट्रायंगल समझ में आ रहा है। और ये जो हमारा है इसको आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है एक प्रकार का, ये हमारा सर्कल है, शेडेड सर्कल है, ठीक है ना। देखिए शेडेड सर्कल बना देंगे ये हमारा, ठीक है भाई, शेडेड सर्कल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे, शेडेड सर्कल हमारा ये हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो कह रहा है ऊपरी फलक पर निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम इसको क्लॉकवाइज चलाएं इस प्रकार से और इसमें ये मिल रहा तो इसको इस जगह से क्लॉकवाइज चलाएंगे। देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है शेडेड बूंदी दी गई है, शेडेड गोला दिया गया है, फिर हमारा प्लस जैसे सिंबल दिया गया है, फिर हमारा ये हमारा इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हम इसको क्या बना देंगे, देख लीजिएगा ये हमने एक शेडेड पार्ट ये बना दिया। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो देख लीजिएगा ये ऐसे हो जाएगा।
अब यहाँ से देखेंगे तो ये साइडेड पार्ट हमारा, साइडेड गोली हमारी इस जगह पे ये आ जाएगी और इसके लिए हमारा ये पंचभुज आ जाएगा। देख लीजिएगा भाई, यहाँ से हमारा ये पंचभुज आ जाएगा, पंचभुज हो गया। फिर यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल ऐसे आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये, अब देखिए सबके लिए तो फिट है, लेकिन इसके लिए हमारा पूछा गया है, तो इसके लिए देखिए क्या बच रहा है, देखिए यही एक तो बच रहा है ए वाला। तो यहाँ पे हम चौकोर स्क्वायर को साइडेड कर देंगे, स्क्वायर को साइडेड बना करके दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये साइडेड हमारा हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 40 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, इसका राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे जय हिंद।